नमस्कार, सभी का स्वागत। शुभ संध्या। याद कराने की जरूरत नहीं, 7:30 का यह हमारा समय आप लोगों के साथ में बात करने, विचार विमर्श करने का होता है और हम कोशिश करते हैं कि यह समय हम उपस्थित रहें, दो बातें आप सबों के साथ शेयर कर सकें, कुछ बात में ले सकूं। आज हमने विषय दिया था कि आज के परिवेश में राजनीति का मार्केटिंग कैसे हो रहा है, इस बात को समझना सभी जनता जनार्दन के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम परख रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। आज के राजनीतिक पार्टियों की हर का अपना प्लानिंग होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है। तो अब यदि हम भारतीय वोटर्स, जनता, यदि अब गांधी जी वाला राजनीति की उम्मीद करके इस देश में बैठा है, जो सहज, सरल और समझने योग्य होता था, तो यह कहीं ना कहीं अब यह भूल है। आज की जो राजनीति है वह प्योर मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब हिंदी में हम लोग विपणन कहते हैं, यानी कि आप इसको एक कंपनी के रूप में आप सेल्स मैनेजमेंट समझ सकते हैं, प्रबंधन समझ सकते हैं। अपने उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना और लोगों के कलेक्टिव माइंड को अपने मुताबिक इफेक्ट पैदा करना गलत और सही बात का विषय है। अपने मंशा का इफेक्ट पैदा करना और लोगों को, उनके मस्तिष्क को मीडिया, प्रचार तंत्र और अन्य माध्यमों के जरिए उनके माइंड को हाईजेक कर लेना, मस्तिष्क को किडनैप कर लेना और तत्पश्चात अपनी मंशा को लागू करके उसमें सफल हो जाना। तो ये स्ट्रेटजी आखिर हम पकड़ेंगे कैसे? क्या यह सीधा सीधा है कि इसके अंदर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि उस फैक्टर्स का अनुमान लगा करके हम यह जान सकते हैं कि एक्चुअली आज की ये राजनीतिक पार्टियां कर क्या रही हैं और इनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और इसका क्या साधन हो सकता है। तो सबसे पहला तो चीज है कि उन सूत्रों को डिकोड करना, उन तरीकों को समझना जिस पैटर्न पर आज की राजनीति हो रही है। तो इसको हमने अपने सुविधा के अनुसार या समझाने के दृष्टिकोण से दो फैक्टर्स में इसको बांटा है। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं या जो देख रहे हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो है कि समान समय में जब कोई विकट परिस्थिति या स्थिति नहीं हो तो वह समान परिस्थिति हो गया, और एक होता है जब किसी तरीका का कोई खास माहौल पैदा हो जाता है या विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय कैसे कैसे किन किन सूत्रों के जरिए या लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, इसे समझ
जरूरत है। बहुत पुराने सूत्र हैं, ये कोई नया ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई नया इन्वेंशन किए हैं। ये सूत्र वास्तव में कभी जीवन में हमने भी मार्केटिंग का कोर्स किया है, मैं उसमें इन चीजों को समझा और देखा करता था। हालांकि इसका उपयोग हम लोग नकारात्मक मानते थे, क्योंकि यह टेक्निक है, यह एक सेल्स टेक्निक है। और उसी, क्योंकि अब तो यहाँ राजनेता है नहीं, अब तो कंप्यूटर पर बैठे हुए मैनेजमेंट के लोग सब पार्टी चला रहे हैं, ये बात तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एक मैनेजमेंट करता किस रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक पार्टी न रह के एक कारपोरेट के रूप में उसको संचालित कर रहे हैं, इसमें अब कहीं कोई दुमत की बात नहीं है और इस बात को मान लेना चाहिए। लेकिन उनके इस स्ट्रैटेजी को यदि हम समझेंगे तो जहां जहां हम बात को समझेंगे वहां पे हम स्वयं को ब्रेक लगा सकते हैं, अपने को वहां हम रोक सकते हैं, हम प्रभाव में आने से हम बच सकते हैं, जरूरी चीजों का जज कर सकते हैं कि यह सही है। और गलत तरीकों को अगर यदि हमको समझाने की कोशिश की जा रही है तो मैं जान जाऊंगा कि यहां पे ये फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो चीज है कि अगर समान परिस्थिति होता है समान तौर पे, तो आज के डेट का जो पहला तरीका है जो राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं वो ये है कि कॉन्फिडेंशियल झूठ बोलना। किसी भी बात को तरीके से इतना कॉन्फिडेंट से झूठ बोलना कि उसको आम जन कैसे भी सच मान ले। ऐसे भी हमारे देहात में कहावत है कि किसी भी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कहीं ना कहीं एक बार वह सच जैसा प्रतीत होने लगता है, ऐसा नहीं है कि वो सच हो ही जाता है। तो हमको वहां सिखाया जाता था कि एकदम लोगों के समक्ष में जब आप सेल्स कर रहे हैं, चीजों को जब आप बता रहे हैं, तो अपनी त्रुटियों को भी नजरअंदाज करते हुए चीजों के बारे में उसकी कमी को अपने मस्तिष्क के पीछे रख देना है। जो उसकी त्रुटियां हैं उसको भूल करके भी जो भी एक आध दो पॉइंट सकारात्मक बातें हैं उसको इतना रिपीट करिए, इतना उसको बताइए कॉन्फिडेंट के साथ में कि वही बात लोगों को सच लगने लगे। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो चीज है कि वह कन्विंस, कैसे भी कन्विंस करना है लोगों को। इसको बोला जाता है ट्रिपल सी फार्मूला मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, कि लोगों को कन्विंस कीजिए, कैसे भी हो उनको कन्विंस कीजिए। उस कन्विंस में झूठ का भी सहारा लिया जा सकता है। जब लोग कन्विंस नहीं होने लगे, जब आपसे वो सहमत नहीं होने लगे, तो सबसे आसान तरीका है, उसका दूसरा फार्मूला उन लोग अपनाएगा कि वो करप्ट का अर्थ कोई जरूरत नहीं, केवल अर्थ से ही करप्ट होता है। लोग भावना से भी लोगों को खरीदी जा सकती है, किसी भावना से जोड़ दीजिए उनको। पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी वो भावना हो जाएगी। पैसा से हो सकता है कोई नहीं खरीदाए, तो उनको आप जातिवाद की भावना उनके अंदर में डाल दीजिए, वो भी करप्शन है। करप्शन का अर्थ क्या हुआ? किसी भी भ्रष्ट आचरण के जरिए आपको मोहित कर लेना, चाहे वो पैसा हो, कुछ पद हो, कुछ लाभ हो, कुछ ठेकेदारी हो, कुछ ऐसे चीजें के जरिए आपको करप्ट करने की कोशिश की जाती है। जात से जोड़ के नहीं हो, धर्म से जोड़ के, भाव ना पैदा करके। तो ये उनका दूसरा फार्मूला होता है। पहला अगर आप कन्विंस होकर के ठीक है उनकी सभी बातों से आप सहमत है, तो ऑलरेडी उसमें भी कई चीजें सही नहीं होती है जो आपको कन्विंस किया जा रहा है। तीसरा है, जब ये सब अगर आप नहीं अपने आप को बचा पाए कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और फिर किसी भी तरह का लोभ, किसी भी तरीका का करप्शन, किसी भी तरीका के गलत आचरण के से भी आप प्रभावित नहीं होते हैं, तो अंतोगत्वा आज देश में सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है कंफ्यूज कर देना, लोगों को भ्रम में डाल देना, आम जनता को
ऐसी परिस्थिति में ला करके खड़ा करना कि वो भ्रम में पड़ जाए कि अब ये सही है कि ये सही है। तो ये कोई परिस्थिति बस उत्पन्न नहीं हो रहा है, यह जानबूझ करके आज की राजनीति ऐसी की जा रही है कि लोग भ्रम में पड़ जाएं। तो हर एक स्थिति, यहां कोई भी चीज क्लियर कट नहीं हो पा रहा है। आज की राजनीतिक परिदृश्य में कोई निर्णय, कोई बातें, जो भी चीज हो रही है उसमें जनता भ्रमित है, दो भाग में बट गया है। कल ही हमने देख रहा था, कहना नहीं चाहिए इन चीजों, छोटी छोटी बातों को, कि एक समूह गांधी जयंती मना रहा है तो दूसरा उसको कन्विंस कर रहा है कि नहीं शास्त्री महत्वपूर्ण है। अरे भैया, दोनों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक लाइन का ये सत्य है, इसमें कहां कोई बात है, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण। कुछ लोगों ने तो अपना संयम का परिचय दिया, दोनों को किए। कुछ लोगों ने तो गांधी के बारे में सोचा ही नहीं, कुछ लोगों ने तो शास्त्री के बारे में नहीं सोचा। शास्त्री के बारे में इसलिए नहीं सोचा कि वो समझ रहे हैं कि विरोधी का है, गांधी के बारे में इसलिए नहीं सोचे कि वो विरोधी में, आप भ्रम में पड़ गए कि हम गांधी जुड़े रहे कि शास्त्री जुड़े रहे। जबकि सहज बात यही है कि एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्र के बापू हैं, तो दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है और आपस में बंटने की क्या बात है। तो ये जो बंटवारा है ये कोई आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, किसी व्यक्ति का अपना कोई निर्णय नहीं है। सच बात है कि वह मिसकन्विंसिंग है और कंफ्यूज पैदा कर दिया गया है आपको विभिन्न विभिन्न बातों के जरिए, विभिन्न विभिन्न चीजों के जरिए। तो यही इस्तेमाल आज की राजनीति में कॉमन यूज हो रहा है कि लोगों को या तो आप कन्विंस कीजिए, नहीं होते हैं तो उनको करप्ट कीजिए, नहीं अगर उससे भी होते हैं तब उनको आप कंफ्यूज करके छोड़ दीजिए ताकि वो कहीं का नहीं रहे। बातों बातों में आप चीज आप देखेंगे तो जो सामान्य तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा है, ये फैक्टर्स को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना। अगर इस बात को समझ जाइएगा तो आप स्व निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं कि एक्चुअली कहां से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सो अब गलत क्या गए, कहा जाता है ना कि ऐसे भी किसी ने कहा है कि भारत जो है वो भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र से अधिक है भीड़ तंत्र है। तो इसको मैनेजमेंट की भाषा में जो आज राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं वो है ग्रीड फैक्टर का। एक शब्द आता है ग्रीड फैक्टर। आप ऐसे समझिए कि किसी दुकान में आप गए हैं कोई भी चीज लेने के लिए, आप गौर करके देखिएगा तो आप एक देख रहे हैं, दो देख रहे हैं, तीन देख रहे हैं, चार देख रहे हैं, भारी कंफ्यूज हैं। एक्चुअली आप स्वयं निर्णय नहीं लेने की स्थिति में है। वहां आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं कौन लूं इसमें से। इसी बीच में देखिएगा कि दुकानदार जो रहेगा, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये एकदम ये टॉप क्लास का है, या कोई आपका मित्र है, कोई आपके साथ है, वो कह दिया कि ये अच्छा है, तो तुरंत आपको वह चीज जो है सो अच्छा लगने लगेगा। इसी को कहते हैं ग्रीड फैक्टर। हमारा अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने पास कोई विवेचना नहीं है मेरे पास, हम चीजों को, वास्तविकता को हम आकलन करने की हमारे पास शक्ति नहीं है। तो इस बात को राजनीतिक पार्टियां समझ गई और उन्होंने आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, फेसबुक के माध्यम से, कॉपी पेस्ट के माध्यम से मनगढ़ंत बातों का आपको थोपना शुरू कर दिए कि यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। ये मनोविज्ञान सब कोई समझता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यदि कोई 4 आदमी 5 आदमी, चाहे वो कोई भी बात हो, अगर उसको रिपीटेशन में किसी व्यक्ति के पास एक ही बात को 3-4 बार अगर भेज दिया जाए कि यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, तो सामान्य इंसान जो होता है वो इस बात को ही स्वीकार कर लेता है कि यही ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रीड फैक्टर, जिसका इस्तेमाल आज इस सोशल मीडिया के जमाने में काफी अधिक मात्रा में मैं देख रहा हूं और इसके जरिए लोगों को गलत चीजों के लिए भी कन्विंस कर दिया जा रहा है और उनको मैंने समझा दिया जा रहा है। क्योंकि आम आदमी तो उतना ज्ञाता, उतना स्टडी करने की शक्ति तो उनके पास है नहीं, उतना वो तो पढ़ सकते नहीं है। तो बस 4 बार कॉपी पेस्ट आ गया, बस हम उसको स्वीकार कर लिए। ये ग्रीड फैक्टर है। हम अपनी चीजों को, सही को
हम खुद आकलन जब नहीं कर पाते हैं तो किसी के दिया हुआ चीज जो 3-4 बार अगर मेरे पास आ जाए तो हम उसी को सत्य मान लेते हैं। यही है शुद्ध अगर कहिएगा तो ग्रीड फैक्टर। ये बहुत मार्केटिंग का बहुत एकदम मजबूत एक कड़ी है। लोग अपना नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देख करके प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि अच्छा वो ये कही चलती, वो ये कही चलती, वो ये कही चलती। तो हम अपने आसपास के ऐसा सर्किल होता है, सर्किल भी वैसा ही होता है कि अपने पसंद के अनुसार सर्किल भी लोगों का होता है। तो वो बातों का रिपीटेशन जो मेरे समक्ष में हो जाता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। गलत है या सही है ये बहुत ही एनालिसिस का विषय है, ये बहुत चेक करने की चीज है, ये थोड़ा स्टडी करने की चीज है, ये थोड़ा पढ़ने समझने की चीज है। तो ये हुआ एक ग्रीड फैक्टर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज की राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, इस बात को भी आपको समझना है। ये सबसे अभी तो एकदम काफी इस पॉइंट का मैं इस्तेमाल देख रहा हूं आज की इस राजनीतिक परिदृश्य में। उसको कहा जाता है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस क्या है? ये घाटे का डर दिखाना, ये डर का व्यापार है। ये किसी न किसी रूप से व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी चीज का डर पैदा करना, ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि यदि आप ऐसा नहीं किए तो आपको ये हो जाएगा। यह शुद्ध तौर पर जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि एकदम अब हिंदू खत्म हो गए भारत देश से, या दूसरी पार्टियां ये कहती है कि नहीं वो आएगा तो मुस्लिमों को एकदम से समाप्त कर देगा। मैं किसी एक की बात यहां नहीं कर रहा हूं। ये जो इस्तेमाल होता है ना, ये कोई आपको लगता है कि ये बड़ा हिंदू और मुस्लिम की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्य ये नहीं है। ये मात्र यही पॉइंट है आपका जिसका नाम है फियर ऑफ लॉस। आपको घाटे का डर हमेशा बना रहेगा कि यदि अभी इस पार्टी के साथ या इनका मैं समर्थन नहीं करूं तो हमको इस तरह का घाटा जो है वो हो जाएगा और हो सकता है। वो गलत है सही है इसका विवेचना आपको करने की शक्ति खत्म हो जाएगी जिस समय आप इस फियर ऑफ लॉस के इफेक्ट में आप पड़ जाएंगे। जब ये घाटे का डर आपके दिमाग में किसी भी रूप का बना रहेगा, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, आपका धनागमन का हो, किसी भी तरीका का, यदि फियर ऑफ लॉस में आप किसी पार्टी के साथ जुटे हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसके गलत सही का आकलन आप नहीं कर पाएंगे और आप जरूर से जरूर आप उनके गलत का भी समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये दो फैक्टर्स है, ग्रीड फैक्टर, फियर ऑफ लॉस, ये बहुतायत में आज के डेट में इस्तेमाल हो रहा है आज के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में। तो कॉन्फिडेंस से कन्विंस करना, नहीं मानने पर करप्ट करना, चाहे वो किसी भी रूप की का करप्शन हो, जात आधारित, धर्म आधारित, पैसा आधारित, चाहे जैसा भी भ्रष्टाचार हो, उसके जरिए लोगों को इकट्ठा करना और नहीं तो अंत में उनको कंफ्यूजन में डाल देना। हमेशा अभी हम देख रहे हैं आज इधर विगत कुछ सालों से, चाहे वो देश की पॉलिसी हो, देश की बात हो या कोई चीज हो, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन रहता है। अभी मैं काफी चर्चा किया एग्रीकल्चर बिल के बारे में, बड़ा ये फार्मूला वहां साफ झलक रहा है। आप उसी यही तत्काल में उसको तोल सकते हैं कि शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री ने भी समझाने की कोशिश की, उनके 6 मंत्री 7 मंत्री लगे उसको समझाने के लिए। इसके बाद कई फैक्टर्स के बाद आज के डेट में अधिकतम लोगों को अपने सोर्स के माध्यम से कंफ्यूज कर दिया गया है। लोग कंफ्यूज हो गए, बस अपना काम वो कर देंगे, बाकी अब जनता को अपना सोचना है और लोगों को रखना है। आप उधर अगर कन्विंस नहीं हो पाए, कन्विंस होते तो सारे मामले खत्म हो जाते। जैसे कि कई ऐसे बातें होती हैं कि आदमी कन्विंस हो गया तो कहीं कोई मामला नहीं है। राम मंदिर का मामला क्या था, डिस्प्यूट के होते हुए भी कन्विंस मामला था। मंदिर बना, अदालत का आया, कन्विंस हो गए लोग, कन्विंस हो गए, बात खत्म, कहीं किसी तरीका की बात नहीं है। अब नहीं होने के बाद वो अगला स्टेप उठाएंगे।
लेकिन राजनीति लोकतंत्र ऐसा नहीं करता है। लोकतंत्र ये दो फैक्टर्स को अलाउड नहीं करता है। लोकतंत्र में आपको पहले फैक्टर्स को किसी भी रूप में करना पड़ेगा कन्विंस। अगर लोग हो गए आपकी बातों से, तब वही सबसे बेस्ट है। लोकतंत्र का तकाजा उसी में बचा हुआ है। लेकिन उसके नीचे वाला का फैक्टर फिर जाने के बाद जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो मार्केटिंग है, वो राजनीतिक नहीं है। वह पार्टी राजनीतिक पार्टी न होकर के, चाहे कोई भी पार्टियां हो, वो कारपोरेट कल्चर से अपने आप को डील कर रहे हैं और मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो कि दूसरे को देख के करना, अपना स्वयं का कॉन्फिडेंस नहीं, ग्रीड फैक्टर, और दूसरा है फियर ऑफ लॉस, कोई ना कोई रूप का घाटा होना। एक और पॉइंट का इस्तेमाल कभी कभी होता है जिसको कहा जाता है सेंस ऑफ इम्पोर्टेंसी, माने महत्वपूर्णता का भाव पैदा करना आपके अंदर में, चाहे किसी भी रूप से। ये तीनों फैक्टर्स के जरिए, दाहिना का जो हमने बताया, इस फैक्टर्स के जरिए आपको किसी भी चीज के प्रति आपके अंदर में महत्वपूर्णता का भाव पैदा कर देना, सरल बात को भी बहुत महत्वपूर्ण बना देना आपके लिए, आपको इस तरीका से कन्विंस कर देना कि अब ये नहीं करने से तो ये बहुत बड़ा एकदम देश के लिए बहुत खतरा होने वाला है, देश एकदम चौपट होने वाला है, राष्ट्र एकदम क्षति में होने वाला है। साधारण बातों के लिए भी ये सेंस ऑफ इम्पोर्टेंसी का भी उपयोग किया जाता है कि अपना किसी तरीका से कंफ्यूजन लोगों को डाल करके वो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंसी को उनके अंदर में डाल दीजिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आज के राजनीतिक में मार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि एक देश को, एक राष्ट्र को, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को हम कारपोरेट के रूप में नहीं चला सकते हैं, उसको एक कंपनी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। भावना का जो हमारा सूत्र था, जो लगाव जुड़ाव का सूत्र था, लोगों के समझ का जो सूत्र था, उसको आप सेल्स ट्रिक में परिवर्तित कर दिए हैं। जैसे आजादी के समय उभरा हुआ एक तकाजा, जो भाव जो पैदा हुआ, वो कई रूपों में विखंडित होता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है। लोग जुटने की जगह पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बटे, नेता के नाम पर बट जाए, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बात के नाम पर, पक्ष विपक्ष के नाम पर, बस बंटवारे का खेल जो है सो चल रहा है। तो हमेशा एक कन्फ्यूजन, ये जो फार्मूला जब अप्लाई होगा तो वो बटेगा ही। वो कभी कन्विंस ही एक ऐसा चीज है जो कि एकजुटता पैदा कर सकती है, लेकिन उसके आगे जब हम मार्केटिंग करने लगते हैं, जब उसके अगले स्टेप्स को हम फॉलो करने लगते हैं, तो कभी देश जुटता नहीं है, वह देश बढ़ता ही बढ़ता है। आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उन चीजों को आप समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं समझे तो एक लाइन ही आप आज के बारे में समझे कि राजनीति का जो अपना धर्म था, राजनीति का जो एक अपना तौर तरीका भाव था, वह अब राजनीतिक कारपोरेट में बदलती जा रही है। और जहां भावों के जगह पे, जुड़ाव के जगह पे अब मार्केटिंग का सेल्स टेक्निक इस्तेमाल हो रहा है। उस तकनीक के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है, भाव के जरिए, मतलब उस राजनीतिक एक सेवा के जरिए नहीं, सेवा से लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है, सर्विस से लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि टेक्निक से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।